साजिद शहीद हुए। तो मेरा ये स्टैंड था कि हम हुकूमत के पास भीख मांगने नहीं चाहिए, और वो स्टैंड आज भी बाकी है। लेकिन क्योंकि 24 का जो हमारा एहतजाज हुआ और उस एहतजाज के नतीजे में ही आज की ये मीटिंग हुई है, और उसमें बहुत 3 मिनिस्टर्स मीटिंग में थे, फिर शकील आमिर साहब थे, फरीद साहब थे। तो फरीद साहब, शकील आमिर साहब ने भी बहुत समझिए कि पॉजिटिव अंदाज से जो बात मैं कह रहा था वही बात समझिए ये लोग भी मिनिस्टर्स के सामने रखे। तो बात ये है कि नमाज की बात, हमारा स्टैंड नमाज का था। आप जब भी समझिए कि फाउंडेशन स्टोन रखें लेकिन नमाज शुरू हो, लेकिन नमाज के लिए ये मजबूरी बताई गई कि वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि मलबे को जल्द से जल्द साफ़ किया जाए, और मलबे को साफ़ करने के बाद वहाँ मसाजिद के इहाते की कंपाउंड वॉलिंग होगी, कंपाउंड वॉलिंग होगी। तो वो कंपाउंड वॉलिंग के बाद समझिए वहाँ फाउंडेशन स्टोन होगा और नमाज शुरू हो जाएगी। तो नमाज के शुरू करने पर जो ज़ोर हमारा था उसको हुकूमत ने मान लिया है, क्योंकि मलबा पड़ा हुआ है। मलबे की सफाई होगी, कंपाउंड वाल उठ जाएंगे, कंपाउंड वाल से मस्जिद की समझिए कि मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद वहाँ फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। पॉलिटिकल लोगों को फाउंडेशन स्टोन से दूर रखने की हमने बात की है, जिसको मिनिस्टर्स ने तस्लीम किया है कि कोई पॉलिटिकल लोग फाउंडेशन स्टोन में नहीं रहेंगे। बहरहाल बहुत पॉजिटिव बात हुई। यहाँ पर माइनॉरिटी मिनिस्टर भी थे, हमारे तलसानी श्रीनिवास यादव, फिर महमूद साहब को चेयर समझिए कर रहे थे मीटिंग को। बहरहाल कुछ लोगों को मेरा आना बहुत बुरा लगा, और मेरे आने पर समझिए कि वो ज़रा नाराज़गी का भी इज़हार करे, मुझे उनकी परवाह नहीं है। अल्लाह का करम है कि जो जिद्दोजहद हम कर रहे थे उसमें हमको आज बड़ी कामयाबी मिली है। वो नमाज का ऐलान और जो मुसलमानों ने वहाँ नमाज पढ़ी थी उसका नतीजा है कि चीफ मिनिस्टर साहब बरहमी के आलम में सेक्रेटेरिएट पहुँचे। एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझिए उन्होंने गुस्सा किया कि भाई मसाजिद की जगह साफ़ हो जानी चाहिए थी, जो बात मिनिस्टर्स ने आज मुझे बताई। और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई मस्जिद, मंदिर, चर्च ये सभी बन जाना चाहिए, और मस्जिद की जगह स्पेशली फौरी साफ़ करने और कंपाउंड वालिंग के बाद नमाज शुरू हो जाएगी, फाउंडेशन स्टोन। क्या उस बारे में भी जिक्र बात नहीं हुई, क्योंकि मीटिंग में बहरहाल पॉलिटिकल पार्टी जो आई थी, फिर उनके ब्रांडेड उलमा जो आए थे, दे आर ब्रांडेड, क्योंकि उन्होंने मस्जिद मूवमेंट को कुछ नहीं चलाया, आके कुर्सियों पर बैठकर फोटोआं लेना उनकी आदत रही। जब मैं पहुंचा तो सब एकदम सन्नाटे में आ गए और अफरात तफरी में मीटिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद 3 मिनिस्टर्स के साथ, और फिर फरीद साहब थे, शकील आमिर साहब थे, ये समझिए कि बैठकर तफसीली बात हुई है। इस पर माइनॉरिटी मिनिस्टर ने समझिए कि एश्योरेंस दिया, खुद समझिए कि महमूद अली साहब ने भी एश्योरेंस दिया, शकील आमिर साहब और फरीद साहब ने भी जो बात मैंने रखी उसको समझिए भरपूर अंदाज से हुई। फिर तो सारी बातों को ऑन रिकॉर्ड नोट भी किया गया है। तो आपका जो मुतालिबा था नमाज का मुतालिबा मान लिया गया है। डबरी साफ़ होंगे, कंपाउंड वाल उठेगी, क्योंकि वहाँ पोजीशन अभी नमाज पढ़ने की नहीं है, डबरीज का ढेर पड़ा हुआ है। तो डबरी साफ़ होंगे और उसके बाद समझिए कि वहाँ पर नमाज शुरू हो जाएगी कंपाउंड वालिंग के बाद। अगर नहीं होंगी तो फिर हमने अपने स्टैंड पर हम वापस आ जाएंगे। हम समझिए कि 1 महीने का टाइम इस वजह से दे रहे हैं कि वो सफाई वगैरह का वहाँ मसला है, और 26 की बात कही गई है कि 26 से पहले फिर एक मीटिंग होगी। इंशाल्लाह उस मीटिंग के वक्त हम बोलेंगे कि भाई हम जाके विज़िट करना चाह रहे हैं, कितनी सफाई हुई, क्या हुआ, हम खुद विज़िट कर लेंगे, जगह का जाके विज़िट करेंगे, और वो विज़िट इंशाल्लाह मान लेंगे। तो विज़िट हम जाकर कर लेंगे इनॉग्रेशन स्टोन से पहले के भी कई वायदे किए गए थे जिस पर अमल नहीं किया गया। अगर इस पर अमल नहीं ये अमल नहीं किया गया तो फिर गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। आप जानते हैं कि नमाज का एक ऐलान, और समझिए कि जिस तरह चौतरफ नमाजें पढ़ी गई हैं, सीएम साहब पहुंच गए। सीएम साहब समझिए कि बहरहाल हालात से वाकफियत रखते हैं, लेकिन मिसगाइड किया गया उनको, ऐसा मैं समझता हूँ। जो इमीडिएट रिएक्ट करके वो पहुँचे हैं, और पहुँचकर वहाँ समझिए ये मिनिस्टर्स जो कल थे वहाँ पर, वो मिनिस्टर्स ने मुझे बताया कि सीएम साहब बहुत बरहम थे कि यहाँ नमाज की जगह डबरीज क्यों साफ़ नहीं हुई, और मुसलमान
میرے پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مسجد بناؤں گا تو پھر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. تو اسی ری ایکشن کا نتیجہ تھا. سی ایم صاحب پہنچے اور آج کی جو 3 منسٹرز کو انہوں نے ذمہ داری دی اور 3 منسٹرز کی موجودگی میں جو ڈسکشن ہوا ہے وہ کل کے احتجاج کا اگر نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں زندہ رکھے گا تو ہم تو لڑائی لڑیں گے. ہماری لڑائی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ مسجدوں کے مقام پر نماز قائم نہیں ہو جاتی. مسجد بنانا تو کوئی اہم بات نہیں ہے, مسجد تو کبھی بنا لے گا, یہ مسئلہ. تھینک یو. سی ایم صاحب 26 جنوری کا جھنڈا وندن کے بعد میں گورنر کا جو جھنڈا وندن تھا وہاں سے نکل کر جو ہے جاتے جاتے سیکریٹریٹ پہ رک کے جو ہے نا اندر انسپیکشن کرے کیا چل رہا کیا ہے. اور یہ جو پروٹیسٹ وغیرہ جو چل رہا تھا وہ بھی مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ سی ایم صاحب جو وعدہ کرے کبھی چینج نہیں ہوا, کبھی وعدہ بنائیں گے بولے تھوڑا ڈیلے ہوا, پر کام صاف صفائی کا چل رہا اندر. اور سب سے پہلے سی ایم صاحب خود یہ بولے کہ 3 منسٹروں کو ذمہ داری دی ہے, سرینیاس یادو, محمود علی صاحب اور ہمارے کپلا ایشور مائنارٹی منسٹر. تو وہ لوگ خود جو ہے نا فون کر کے ہم لوگوں کو بلائے. ہمارے فرید بھائی ایکس منسٹر اور ہمارے شکیل بھائی MLA, فاروق صاحب MLC اور MIM کے MLAs اور مفتی عالم, یہ سب لوگوں کو علماء مشائخین کو بھی بلائے. مین لوگوں کو بلا کر ڈسکشن ہوا. اس میں 26 تاریخ کے دن فاؤنڈیشن رکھیں گے بول کے ابھی فیصلہ کرے اندر منسٹر صاحب, ہمارے ہوم منسٹر صاحب اور ہمارے کپلا ایشور صاحب, سب لوگ مل کے جو ہے نا سرینیاس یادو اور سب لوگ پورے جو بھی ڈیلیگیشن آئے تھے سب لوگ مل کے فیصلہ کریں 26 تاریخ کے دن 4 بجے جو بھی ٹائم فکس کریں گے اس دن جمعے کا دن ہے, وہ حساب سے انشاءاللہ تعالی جو سی ایم صاحب بولے برابر اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. کیونکہ مسجد بنیں گی بولے برابر بنیں گی, کیونکہ نہیں بننے کا سوال ہی نہیں ہے. مسجد مندر چرچ وغیرہ جو جیسا تھا ویسی رہیں گا. 2 مسجدیں بھی بنیں گے اندر, ایک چھوٹی مسجد اور ایک بڑی مسجد ہے انشاءاللہ تعالی بن کے رہیں گی انشاءاللہ. ملبہ اٹھا رہے تھے اتنے دنوں سے, ملبہ بہت تھا نا, بلڈنگاں ٹوٹے سو لیولنگ ہو رہی تھی, ڈرینیج لائن کا یہ چل رہا تھا. وہاں پر فاؤنڈیشن رکھ لو بول کے سی ایم صاحب کو یہ کرے ہیں. اور منسٹر وغیرہ جو ہے آج سب علماء مشائخین ہمارے MLA صاحب سب لوگ مل کے ڈیسیشن لیے کے رکھ دینے کا ہے. 26 تاریخ کی ڈیٹ بھی فکس کر دیا ہے.